एक स्त्री आई जादू में, आके बैठ गई। बोले कि देखो वो हमारा पति हमसे अलग बैठा हुआ है, जरा उसको मना कर ले तो आओ। एक आदमी ने जाके उससे कुछ कहा और वो तो वहीं स्वाहा, गिर पड़ा बेहोश, मूर्छित, शरीर अलग अलग। अब तो जादूगरनी रोने लगी, हमारे पति को ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, है ना। कि नहीं, तुमने कुछ किया है। फिर मंत्र पढ़ा तो फिर जिंदा हो गया। तो उसका मरना जीना क्या है? दोनों माया का खेल है, न मरा न जिंदा हुआ। इसी को जादू का प्रपंच, इसी को माया का खेल बोलते हैं। तो असल में परब्रह्म परमात्मा में न तो ये सृष्टि हुई और न तो मिटती है, ये ज्यों का त्यों है। वो आपको क्या सुनावे, आप लोग तो बड़े अकल वाले हैं और बड़े बड़े आचार्यों को अपनी अकल से कम अकल वाला समझते हैं। शैवाचार्यों ने भी यही माना है कि ये सृष्टि शिव से जुदा नहीं है। वैष्णवाचार्यों ने भी यही माना है कि ये सृष्टि विष्णु से जुदा नहीं है। वल्लभाचार्य ने यही माना है कि ये सृष्टि कृष्ण से जुदा नहीं है। शाक्ताचार्यों ने यही माना है कि ये सृष्टि शक्ति से जुदा नहीं है। और उनके तर्क देखो, उनकी जुक्ति देखो, उनकी विद्वत्ता देखो, उनकी अनुभूति देखो, नारायण हैं। तो हम लोग उनकी बात को भले झुठला दें, क्योंकि उसकी गंभीरता में प्रवेश नहीं करते हैं। बोला ये बड़ी भारी बात है कि इस प्रपंच का उपादान साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं। आप जिस मौत से डरते हो वो मौत भी ब्रह्म है, डरा मत करो उससे। भला और आप जिस नरक से डरते हो उससे भी मत डरा करो, वो भी ब्रह्म ही है। एक नरक का सपना आवेगा, टूट जाएगा। जिस स्वर्ग से आप डरा करते हो, हैं, जिस स्वर्ग में जाने की कोशिश करते हो ना, अरे वो ब्रह्म से जुदा नहीं है। हो ऐसे ही एक स्वर्ग का सपना आता है और मिट जाता है। ये सुख और ये दुख, ये पाप और ये पुण्य, ये राग और ये द्वेष है, और ये दोस्त और ये दुश्मन, ये पति और पत्नी, ये माँ और बेटे है, ये धन और धनी, ये गरीब और गरीबी, ऐसे ही बदलते बदलते रहते हैं। हमने कितने करोड़पतियों को गरीब होते देखा है और कितने गरीबों को करोड़पति होते देखा है। बोला ये जो लोग बन के बैठे हैं ना, जो गरीब समझते हैं कि हमारी गरीबी तो अब कभी टूटने वाली नहीं है, वो गलती पर है। हाँ, वो आज गरीब भासते हैं, कल वो करोड़पति भासेंगे। और जो करोड़पति समझते हैं कि हम तो लेके बैठे हैं, हाँ, अब ये तो हमारी मुट्ठी में से बाहर जाने वाला नहीं है। पापी भी मुस्कुराता है और पुण्यात्मा भी रोता है। हाँ, रागी को भी जलन होती है और द्वेषी को भी मजा आता है। ये आश्चर्य, भाई द्वेषी को मजा कैसे आवेगा? द्वेष में तो जलन है ना, जिसके हृदय में द्वेष होगा उसको जलन होगी। कि जब वो अपने दुश्मन का नुकसान होते देखेगा तो उसको मजा आ जाएगा। रागी तो हमेशा मजा में ही रहता है। कि नहीं, जिससे प्यार है ना उसका नुकसान होते देखेगा तो उसको जलन हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। राग में भी जलन होती है और द्वेष में भी मजा आता है। ये सृष्टि ऐसी है। ये नरक में भी सुख मिलता है, नरक में ब्याह होता है, नरक में बच्चे होते हैं, और स्वर्ग में भी ईर्ष्या और द्वेष होता है, वहां भी दुख होता है। ये ऐसा माया का खेल है, ऐसा जादू का खेल है कि इसको जो बिल्कुल ठोस सच्चा समझ करके बैठे हुए लोग हैं, बोले ये सब क्या हुआ? का ये सब ये हुआ कि तुमको पूर्ण स्वातंत्र प्राप्त है। स्वतंत्र शिव, शिव का स्वातंत्र तुमको प्राप्त है। तुम परब्रह्म परमात्मा हो। जो होए सो होने दो, जो मरे उसको मरने दो, जो जिंदा हो उसको जिंदा होने दो, जो रोए उसको रोने दो, जो हंसे उसको हंसने दो। उच्छृंग
नारायण, ये ब्रह्म तत्व जो है, ये ब्रह्म तत्व इतना स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र। सारे बंधन तो कट गए, बंधन कटना और क्या होता है। कोई ब्राह्मण पने में बंधा, कोई डोम पर भंगी पने में बंधा, कोई हिंदू पने में बंधा, कोई मुसलमान पने में बंधा, कोई शैव होके बंधा, कोई वैष्णव होके बंधा, कोई निराकारी होके बंधा, कोई शाकाहारी होके बंधा, कोई पार्टी में जाके बंधा, निर्दलीय होके बंधा, कोई मनुष्य होके बंधा, कोई पशु होके बंधा, कोई पक्षी होके बंधा। अरे तुम तो सब के वो मसाला हो, तुम वो उपादान हो, बंधन जिसका स्पर्श नहीं करता है, निर्बंध हो, निर्बंध। कपड़े में ही गांठ बंधी है, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे आत्मा में गांठ नहीं बंधी है। चोटी में गांठ बंधी है, आत्मा में गांठ नहीं है। जनेऊ में गांठ बंधी है, आत्मा में नहीं। कपड़े में गांठ बंधी है, आत्मा में नहीं। कमर में गांठ बंधी है, आत्मा में नहीं। हथकड़ी बेड़ी में गांठ होती है, आत्मा में नहीं। निर्बंध आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप निर्बंध है, निर्बंध। तो नारायण, इसका अर्थ प्रपंचस्य उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणोन्यन्न विद्यते। गुरु उसको नहीं कहते जो चेला बना के रखे, गुरु उसको भी नहीं कहते जो गुरु बना के रखे। भला गुरु चेले के झगड़े से ही जहां मुक्ति हो जाए, वो सच्चा गुरुत्व है और वो सच्चा शिष्यत्व है। ईश्वर वो नहीं है जो जीव बना के रखे, और जीव वो नहीं है जो अपने से जुदा एक ईश्वर बना के रखे। और जीव को जीव बनाना ये भी ईश्वरत्व नहीं है, और ईश्वर को ईश्वर बनाना ये भी ईश्वरत्व, जीवत्व नहीं है। और जहां जीव और ईश्वर, जहां कार्य और कारण, जहां बड़ा और छोटा, जहां अनादि और सादी, जहां अनंत और शांत स्व हो जाते हैं, वो अपना स्वरूप, वो अपना स्वरूप है। तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्मैवास्ति न चेतरतो। इसलिए ये सारा का सारा प्रपंच जो है, ये परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। ये परब्रह्म परमात्मा से जुदा कुछ भी नहीं है। किसी प्रकार का इसमें बंधन नहीं है, किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, किसी प्रकार का कर्म और कर्म संस्कार नहीं है, किसी प्रकार का राग द्वेष भाव और भाव संस्कार नहीं है, किसी प्रकार की इसमें भ्रांति नहीं है, किसी प्रकार की इसमें स्थिति और गति नहीं है। इसमें लोक लोकांतर जन्म जन्मांतर में आना जाना नहीं है। इसमें काल में जीना मरना नहीं है, और इसमें बच्चा जवान बूढ़ा होना नहीं है। कि ये ज्यों का त्यों एक रस तत्व है। व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् इति ज्ञाते परे तत्वे भेदस्यावसरः कुतः। अरे बाबा, भेद कहाँ से सिद्ध होता है? इंद्रियों से? बिल्कुल गलत है। पहले ये सिद्ध करो कि इंद्रियों का भेद किससे सिद्ध हुआ। विषयों का भेद, ये लाल है और ये काला है, ये भेद तो आंख से सिद्ध होता है। और ये आवाज ऊंची है और नीची है, ये कान से सिद्ध होता है। ये कठोर है, ये मृदु है, ये त्वचा से सिद्ध होता है। ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, नासिका से सिद्ध होता है। विषयों का भेद सिद्ध होता है इंद्रियों से। तो इंद्रियों का भेद किससे सिद्ध होता है? बोले मन से। और मन का भेद किससे सिद्ध होता है? तो जिससे सिद्ध होता है सब, उसको दिखाने में वेदांत का अभिप्राय है, और उसको परिपूर्ण रूप से, अद्वितीय रूप से, अविनाशी रूप से दिखाने में वेदांत का तात्पर्य है। व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात्। अब समझ में तुम्हारे वेदांत देखो नारायण आता है। विलक्षण वेदांत की प्रक्रिया विलक्षण है। ये देखो, ये भारत वर्ष में प्रकट होने पर
और फैलने पर भी ये भारत की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, ये शंकराचार्य के मुख से निकलने पर भी शंकराचार्य के पेट में बंधा हुआ नहीं है। ये उपनिषद में लिखा हुआ होने पर भी इसलिए सत्य नहीं है कि उपनिषद में लिखा है, इसलिए सत्य है कि ये सत्य है। इस सत्य को उपनिषद बोलती है। सत्य बोलने वाली होने के कारण उपनिषद प्रमाण है। उपनिषद में बोला हुआ होने के कारण ये प्रमाण नहीं है, ये सत्य नहीं है। उपनिषद में बोला हुआ होने के कारण ये सत्य नहीं है। इस सत्य को बोलने के कारण उपनिषद प्रमाण है। और शंकराचार्य का बोला हुआ होने से ये प्रमाण नहीं है। इसको बोला है शंकराचार्य ने, इसलिए शंकराचार्य प्रमाण हो गए। इस सत्य को बोलने के कारण शंकराचार्य में प्रामाण्य आया, इस सत्य को बोलने के कारण उपनिषद में प्रामाण्य आया। ये किसी के द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, सब इसी से प्रमाणित होते हैं। व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् इति ज्ञाते परे तत्वे भेदस्यावसरः कुतः। व्याप्य व्यापकता मिथ्या, ये तेजो बिंदु उपनिषद में ये वचन है, व्याप्य व्यापकता मिथ्या। ये प्राय अब जो प्रसंग चल रहा है वो शंकराचार्य भगवान ने उपनिषदों के वचन ही लिखे। व्याप्य व्यापकता मिथ्या। अच्छा ये बताओ कि इस कमरे में जो आकाश है वो व्याप्य है और महाकाश जो है वो व्यापक है? ऐसा नहीं है। ये भीत होने पर भी, ये खंभे बनने पर भी, ये चौखुंटा हो जाने पर भी, इसमें दरवाजा बनने पर भी महाकाश के साथ इस मठाकाश का व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। व्याप्य माने व्याप्य व्यापक। ऐसे समझो कि नैयायिक लोग जब व्याप्य व्यापकता समझाते हैं ना, तो ऐसे समझाते हैं कि एक लोहे का गोला ले लो और उसको आग में डाल दो तो लोहा गर्म हो गया, बिल्कुल जलता हुआ लाल 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 गरम गरम। तो लोहे के पिंड में अग्नि व्यापक हो गया, आग व्यापक है उसमें। तो आग व्यापक है और लोहे का पिंड व्याप्य है। तो जो लोग भेदवादी हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये संसार कैसा है कि लोहे के पिंड सरीखा, और इसमें परमात्मा व्यापक कैसा है कि अग्नि सरीखा। वेदांत कहता है कि ऐसी व्याप्य व्यापकता नहीं है ना? वो तो जैसे मिट्टी के एक डले में मिट्टी है, जैसे पानी के तरंग में बूंद में पानी है, जैसे आग की चिंगारी में आग है, जैसे सांस में हवा है, और जैसे घड़े के भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक है, दीवार की कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार जो चिदाकाश है, अनंत अखंड परिपूर्ण जो ब्रह्म है, उसमें व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, एक है, अद्वय है। क्योंकि श्रुति स्पष्ट कहती है सर्वमात्मेति शासनात्, सर्वम आत्मा, सर्वम जदयम आत्मा। ये सब क्या है? आत्म स्वरूप है। तुम दुखी क्यों होते हो कि ऐसा हो ऐसा न हो? यही ना तुम्हारे दुख का हेतु है? अच्छा, तुम पापी पुण्यात्मा क्यों होते हो कि ऐसा किया ऐसा नहीं किया? यही तो पापी पुण्यात्मा है ना? पर ऐसा होए ऐसा न होए, और ऐसा किया ऐसा नहीं किया, और ऐसा सोचा ऐसा नहीं सोचा, और ऐसी स्थिति हुई और ऐसी स्थिति नहीं हुई, ये सारी बात तो देह को मैं मानने के कारण है ना। देह माने एक परिच्छिन्न को, एक परिच्छेद से ग्रस्त वस्तु को मैं मानने के कारण ये दुख है। और जब अपने को परिच्छेद में से, परिच्छिन्न में से, है ना, अलग जान लिया और उस अलग को अद्वितीय ब्रह्म जान लिया,
उसको देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न जान लिया, उसको सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य जान लिया, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है ये जान लिया, अरे अपना आपा ही अपना आपा है ये जान लिया, तो ऐसी स्थिति में भेदस्यावसरः कुतः, जब परम तत्व का ज्ञान हो गया तो ये जो भेद तुम्हें भेदन करते हैं, हथौड़ा जैसे किसी चीज को मार के फोड़ दे, ऐसे ये भेद बुद्धि ये हथौड़ा मार मार करके तुमको दुख पहुंचाती है, कि ये जैसे कोई छेदन करे वैसे ये परिच्छिन्नता तलवार मार मार करके तुम्हारा छेदन करती है। ये तुम्हारी बुद्धि ही है, तुम्हारी भ्रांति ही है जो तुमको दुख देती है, वस्तु ऐसी कोई नहीं है जो दुख देवे। वस्तु तो अद्वितीय है, ब्रह्म एक है, उसमें सुख दुख का भेद ही नहीं है। तो अच्छा, अब ये प्रसंग फिर आप कल सुनो। प्रभाव्यस्ता प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। शान्ति शान्ति शान्ति। स्वादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते, तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्। व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात्, इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः। श्रुत्या निवारितं नूनं नानात्वं स्वमुखेन हि, कथं भासो भवेदन्य स्थिते चाद्वयकार। दोषोऽपि विहितः श्रुत्या मृत्योर्मृत्युं स गच्छति, इह पश्यति नानात्वं मायया वञ्चितो नरः। मनुष्य का भी विचार का एक स्तर होता है। किसी किसी को तो देखो नून लकड़ी की चिंता से फिक्र नहीं है, वो छुट्टी नहीं है, वो ब्रह्म का विचार क्या करे। तो बहुत लोग पंचभूतों के स्थूल वस्तुओं से बने हुए जो पदार्थ हैं उन्हीं के चिंतन में मग्न है। ये पंचभूत के ही बनी कठपुतली, ये पशु है पक्षी, पशु का भी विज्ञान होता है, जंतु का भी विज्ञान होता है, और उसी में लगे हुए हैं। मनुष्य का विज्ञान होता है, उसी में लगे हुए हैं। इसमें जिसकी दिलचस्पी जहाँ होती है, जिसकी रुचि जहाँ होती है, वो वहीं लगता है, टस मस होता है। लोनावाला में कैवल्य धाम है ना, कैवल्य धाम, श्री कुबलयानंद जी महाराज ने बनाया है। तो जैसे बच्चों को तमाशा दिखाते हैं सड़क पर, वैसे वहां एक लगा के रखा है। तो जब देखने वाला देखता है तो एक बार उसमें कृष्ण का चित्र आता है सामने, फिर हट जाता है, फिर बुद्ध का आता है, फिर वो भी हट जाता है, फिर एक स्त्री का आता है, अथवा चार तरफ चार चित्र लगाए हुए हैं। जब देखने वाला भीतर देखता है
तो समझता है कि हमको कोई देख तो रहा नहीं है, तो वो ज्यादा बुद्ध को देखता है या कृष्ण को देखता है या नंगी औरत को देखता है। वो जब आंख उसकी खींचती है ना तो वो रिकॉर्ड हो जाती है वो, तो मालूम पड़ जाता है कि मनुष्य की दृष्टि जो है वो कहाँ संलग्न है, कहाँ आसक्त है। तो किसी बच्चे को देखो गुड़िया ही बहुत भाती है, किसी को किताब पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को गणित का हिसाब लगाना अच्छा लगता है। जैसे तरह तरह के बच्चे होते हैं ऐसे ये दाढ़ी मूछ वाले और बिना दाढ़ी मूछ वाले बड़े बड़े बच्चे भी हैं, अपनी दिलचस्पी अपनी रुचि के विषय में आबद्ध होते हैं। तो कोई जगत के बारे में सोचता है, यहाँ तक देखो कोई धन कमाने के बारे में सोचता है, कोई भोग के बारे में सोचता है, कोई धर्म के बारे में सोचता है, कोई हिंदू संप्रदाय के बारे में सोचता है, कोई ईसाई संप्रदाय के बारे में सोचता है, कोई मनुष्य के बारे में सोचता है। एक बार शैव और वैष्णव का झगड़ा हो रहा था, दो पार्टी हो गई और बड़ी लड़ाई, बड़ा संघर्ष, बड़ा वैमनस्य। एक आदमी एक महात्मा के पास गया, बोले महाराज आप किस पक्ष में हैं? बोले भाई हम तो मनुष्यता के पक्ष में हैं। जो आड़ा टीका लगाता है सो भी मनुष्य और जो खड़ा टीका लगाता है सो भी मनुष्य। हमको तो दोनों में मनुष्य ही दिखता है। वो शैव रहे कि वैष्णव रहेगा तो मनुष्य ना। देखो उनके मन में शांति थी और शैव लड़ते थे और वैष्णव लड़ते थे। तो किसी किसी की आदत होती है गांव की चर्चा में ज्यादा, तो जो गांव की चर्चा में ज्यादा रुचि लेते हैं वो तत्व का विचार नहीं कर सकता। सबके शरीर में पंचभूत है ये भी उनको नहीं सूझेगा, सबके शरीर में जीव है का ये भी उनको नहीं सूझेगा। सबके शरीर में ईश्वर है ये भी उनको नहीं सूझेगा। तो जब छोटी छोटी वस्तुओं की ओर से नजर हटती है, माने उनमें दिलचस्पी नहीं रहती है, तब बड़ी बड़ी वस्तुओं के बारे में विचार होता है। इसी को पुरानी भाषा में वैराग्य बोलते हैं। इसका नाम वैराग्य हुआ हो। जब तक तुम कानी कौड़ी गिनने में लगे हुए हो तब तक असरफियों की गिनती क्या कर सकते हो। तो देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न, वस्तु परिच्छिन्न छोटी मोटी बहुत सारी चीजें हैं और इन्हीं की खोज में जो लगा हुआ है। बच्चे को तो अपना खिलौना चाहिए। दुनिया में क्या तत्व है, क्या रहस्य है, इससे उसकी कोई कोई रास्ता नहीं है, उसका कोई जानकारी नहीं है। तो इस जगत का उपादान कारण क्या है? उपादान कारण माने किस मसाले से ये बनी है। एक विचित्र बात है कि जिससे जो चीज बनती है उससे वो अलग नहीं होती है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी से अलग नहीं होता है, और सोने से गिन्नी बनती है तो सोने से जुदा नहीं होती है, सोने से कंगन बनता है तो सोने से अलग नहीं होता है। तो इसी प्रकार जिस मूल तत्व से ये समूची सृष्टि बनी है ये उससे अलग नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी कंगन पकड़ ले, कहे कि बस यही सोना है, हार सोना नहीं है, कुंडल सोना नहीं है, या जब पहले सिल्ली थी सोने की तब वो सोना नहीं था,
या उसको गला देंगे द्रव हो जाएगा तब सोना नहीं रहेगा, तो वो बेवकूफ हुआ ना, वो सोने के स्वरूप को नहीं समझता है। आश्चर्य है कि मच्छर और देवता दोनों एक ही चैतन्य से बने हुए हैं। मच्छर ही चैतन्य नहीं है, परंतु चैतन्य से जुदा मच्छर नहीं है। देवता ही चैतन्य नहीं है, पर चैतन्य से जुदा देवता नहीं है। अब आप देखो कि सृष्टि के मूल में चैतन्य है कि जड़ है? तो अगर खुर्दबीन और दूरबीन से सृष्टि के मूल तत्व को ढूंढने जाओगे इंद्रियों से, तो सृष्टि के मूल में जड़ मिलेगा बोला। घड़ा काय से बना का? मिट्टी से। तरंग काय से बनी? पानी से। और यदि अपने में ढूंढोगे कि आंख देखती है और आंख से देखने वाला मैं हूं, अगर इस तरह से आत्मा अनुसंधान करोगे तो मूल में चेतन मिलेगा। तो चेतन को ढूंढने का तरीका जुदा है और जड़ को ढूंढने का तरीका जुदा है। अब एक देखो कि घड़ा ही मिट्टी नहीं है। घड़े की जो शक्ल है, गोल गोल उसका पेट और छोटा सा गला, वो गले की छोटाई का नाम मिट्टी नहीं है और पेट के बड़प्पन का नाम मिट्टी नहीं है। मिट्टी तो एक धातु है जिसमें छोटापन और बड़ापन दोनों आकृति, दोनों शकल सूरत कल्पित हैं। तो जो जगत का मूल तत्व चैतन्य है, इसमें जो अलग अलग नाम हैं और अलग अलग रूप हैं, वो सारे के सारे मिट्टी में घड़े के नाम रूप के समान अनंत चैतन्य में, ये एक एक धरती के, सौर मंडल के, ब्रह्मांड मंडल के, पंचभूत के, प्राकृत मंडल के, ये सब के सब नाम रूप कल्पित हैं। तो इनको हिसाब से रखते हैं वो। तो एक ईश्वर वो होता है जिसको हम जागते समय देखते हैं पर सपने में छूट जाता है। हाँ, ऐसे ईश्वर बहुत लोगों के होंगे जो जागते समय तो पकड़ के रखेंगे और सपने में तो फिर नानी का सपना आने लगेगा, नाना का सपना आवेगा। और एक ईश्वर ऐसा होता है जो सपने तक में तो रहता है लेकिन सुषुप्ति में छूट जाता है। और एक ऐसा ईश्वर होता है जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में रहता है और तीनों के छूट जाने पर भी रहता है। आप उस चैतन्य ईश्वर के बारे में यदि कोई दिलचस्पी रखते हो, उसके बारे में कुछ सोचने विचारने का, ये बात जरूर है कि ये जो जाति आपको दुख देती है, संप्रदाय दुख देता है, राष्ट्र दुख देता है, प्रांत दुख देता है, ये जो पक्षपात दुख देते हैं, पार्टी बंदी दुख देती है, यदि अपने को तुम वो चैतन्य जान लो तो नरक और स्वर्ग के दुख से भी बच जाओगे और पुनर्जन्म के दुख से भी बच जाओगे। और इस जीवन में जो पक्षपात है, वैमनस्य है, संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़ा है ना, तो उस उपादान तत्व का, उस मूल तत्व का विचार करना चाहिए। देखो एक बार वृंदावन में दो आदमियों में लड़ाई हो रही थी। कृष्ण बड़े हैं कि यशोदा बड़ी है? बोले अरे बाबा, कृष्ण तो यशोदा के पेट में रहे, यशोदा की गोद में बैठे, उनका दूध पी के बड़े हुए, जरूरत पड़ने पर यशोदा मारती भी थी और बांध भी देती थी, तो यशोदा बड़ी हुई, कृष्ण में क्या हुआ?
तो दूसरे ने कहा कि जसोदा ने तो अपने को कृष्ण के पेट में देखा, कृष्ण के मुंह में। जसोदा मैया ने देखा कि कृष्ण के पेट में सारी दुनिया है, आकाश है, धरती है, ब्रजमंडल है, गोकुल है, नंद बाबा का महल है और ब्रजम सहात्मानम अवापसंकाम। उसने देखा कि मैं भी कृष्ण के मुंह में हूं। तो अब जो कृष्ण के मुंह में जसोदा थी उससे तो कृष्ण बड़े हुए हैं, और जसोदा के पेट में जो कृष्ण रहे, गोद में जो खेलते थे, है ना, जिनको गोद में लेके जसोदा मैया घूमती थी, तो उनसे जसोदा मैया, उन कृष्ण से तो जसोदा मैया की उम्र भी बड़ी थी और वजन भी बड़ा था, बोला, और अक्कल भी बड़ी थी। क्योंकि बेटे हो गए ना, बेटे हो गए। तो जीव ईश्वर के संबंध में जब विचार करना होवे तो आपको देखना पड़ेगा कि अंतःकरण की उपाधि को साथ लेकर जीव विचार कर रहा है कि अंतःकरण की उपाधि को छोड़कर विचार कर रहा है। यदि देखा हुआ ईश्वर, जाना हुआ ईश्वर, विचारा हुआ ईश्वर अंतःकरण की उपाधि में तो दिखता है और अंतःकरण छूट जाने पर नहीं दिखता। जब तक जीव अंतःकरण को पकड़े रखता है तब तक अंतःकरण में मैया भी दिखती है, दैया भी दिखती है, बाप भी दिखता है, भाई भी दिखता है, बाप दादे परदादे भी दिखते हैं, पति पुत्र आदि भी दिखते हैं, धन दौलत भी दिखती है। और उसी अंतःकरण के एक कोने में तुम्हारे अंतःकरण के मुसाफिर खाने में एक नन्हा मुन्ना ईश्वर भी दिख जाता है। तो वो जो ईश्वर है अंतःकरण की गोद में, वो संस्कार युक्त ज्ञान के द्वारा बनाया हुआ है। वो नंद बाबा का बेटा है, वो जसोदा मैया का बेटा है। लेकिन जब तुम अंतःकरण की उपाधि को छोड़ करके अपने चैतन्य स्वरूप को देखते हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, देश की जो लंबाई चौड़ाई है ना, बाहर भीतर ऊपर नीचे दाहिने बाएं सामने पीछे, ये जिस कल्पना में रहता है उस कल्पना का जो साक्षी है, और आदि और अंत सृष्टि का जिस कल्पना में रहता है उस आदि अंत वाले काल का जो साक्षी है, बोला। और दुनिया में जितना कार्य कारण है उस कार्य कारण का जो साक्षी है, ये जो साक्षी चेतन है, ये देखो सिर्फ भारतवर्ष को नहीं, सारी धरती को अपने अंतःकरण के पेट में रखता है। सारी धरती को ही नहीं, सारे ब्रह्मांड को भी अपने पेट में रखता है। और ब्रह्मांड ही नहीं, उसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं उनको भी अपने पेट में रखता है। सृष्टि काल में ब्रह्मा, सृष्टि कर्म का कर्ता ब्रह्मा, पालन कर्म का कर्ता विष्णु, संहार कर्म का कर्ता रुद्र, और तीनों में जो 100 ईश्वर हैं और जो तीनों से अतीत सो ब्रह्म। वेदांत जो है उसी अतीत ब्रह्म को अपनी आत्मा का स्वरूप बताता है। और चूंकि उस ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं, वो संपूर्ण देहों से न्यारा है, लेकिन कोई देह उससे न्यारा नहीं है। देखो, 1000 घड़ों से न्यारे है मिट्टी, परंतु मिट्टी से न्यारा घड़ा नहीं है। 1000 जेवरों से न्यारा है सोना, लेकिन सोने से न्यारा 1000 जेवर नहीं है। लोह की हजारों चीजों से न्यारा है लोहा धातु, लोहा तत्व, परंतु लोहे से न्यारा वे चीजें नहीं है। इसी प्रकार जितने भी दृश्य होते हैं ना, जो जागृत में अनुभव में आवे, स्वप्न में अनुभव में आवे, सुषुप्ति में अनुभव में आवे, समाधि में अनुभव में आवे, वैकुंठ में अनुभव में आवे, ब्रह्मलोक में अनुभव में आवे, शिवलोक में अनुभव में आवे है, और इन लोकों के बिना भी अनुभव में आवे। जो भी दृश्य होता है उसमें दृष्टा की दृष्टि अनुगत होती है।
हमारी दृष्टि नहीं हो तो उसका अनुभव नहीं होता है, और दृष्टि जो है वो दृष्टा से भिन्न नहीं होती है। तो जैसे कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है, वैसे दृष्टा से दृष्टि भिन्न नहीं होती है। जैसे अध्यस्त से अधिष्ठान भिन्न होता है, प्रतीयमान सर्प से रज्जु भिन्न है, परंतु अधिष्ठान से अध्यस्त भिन्न नहीं होता है, रज्जु से भिन्न सर्प नहीं है। इसी प्रकार अपना जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो संपूर्ण दृश्यमान जड़ पदार्थों से न्यारा है, परंतु अपने आत्मा से न्यारा ये दृश्य पदार्थ कोई भी नहीं है, ये जड़ पदार्थ कोई भी नहीं है। तो मूल बात यही है। तो ये बात सब वैष्णवों को मंजूर है। बोला आचार्य जितने हैं, जो क्या नाम है, क्या टुटपुजिए हैं माने जो छोटे मोटे लोग हैं, जिनका दर्शन शास्त्र से अनुभव से कोई संबंध नहीं है, अपनी भावना में डूबे रहते हैं, तो उनकी भावना तो बहुत अच्छी है, हम उसको तो हाथ जोड़ते हैं कि भाई बहुत बढ़िया। लेकिन आचार्य जितने हैं, श्री रामानुजाचार्य, श्रीमन निम्बार्काचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद स्वामी, ये जितने वैष्णवाचार्य हैं, सबको ये बात मान्य है कि ईश्वर से जुदा न मैं है न यह है। और सब शैवाचार्यों को, सब शाक्ताचार्यों को, सब सौराचार्यों को और सब गणपत्याचार्यों को, सबको ये बात मान्य है, केवल वैष्णव को नहीं, सबको, कि परब्रह्म परमात्मा से भिन्न ये सृष्टि नहीं है। अब ये कैसे अभिन्न है, इस बात का विचार सब लोग जुदा जुदा करते हैं, सबकी प्रक्रिया अलग अलग है। आप जिसको देख करके ग्लानि करते हो, तत्वदर्शी की दृष्टि में वो भी परमात्मा है। हमारे तत्वदर्शियों ने गणेश जी के साथ चूहे की पूजा करवा दी, वराह अवतार के रूप में सूअर की पूजा करवाई, मछली को ब्रह्म बताया। आप देखोगे, विचार करोगे, तब मालूम पड़ेगा। घोड़े के रूप में ब्रह्म, शेर के रूप में ब्रह्म, वराह के रूप में ब्रह्म, मछली के रूप में ब्रह्म है। तो सब उपासना के आचार्यों के मत में मैं और यह के रूप में प्रतीयमान जो भी सृष्टि है वो सब परमेश्वर से अभिन्न है। ये सांडिल्य भक्ति दर्शन में भी एक सूत्र है कि ये सृष्टि परमात्मा से अभिन्न ही है। इसमें जो तुम राग द्वेष करते हो ना, पक्षपात करते हो, तो ऐसे ही है कि अपने एक हाथ को तो बढ़िया कपड़ा पहना दिया और दूसरे को, है ना, दूसरे को गंदा कपड़ा पहना दिया। पक्षपात करते हो तो ऐसे ही करते हो। जब लड़ाई करते हो तो ऐसे ही करते हो जैसे अपने ही मुंह पर कोई तड़ाताड़ थप्पड़ लगा रहा हो। जब गाली देते हो, जब अपने को ही गाली देते हो। बोला जब किसी का बुरा करते हो, किसी का नुकसान करते हो, ये मत समझना कि दूसरे का नुकसान हो रहा है, वो तुम्हारा ही है, क्योंकि उसका मैं और तुम्हारा मैं जुदा जुदा नहीं है। उसका पंचभूत और तुम्हारा पंचभूत जुदा जुदा नहीं है। तो अब आओ, आपको घड़े से बड़ी माटी और जीव से बड़ा ईश्वर। बोला लेकिन हम लोग जो ईश्वर से जब जीव ईश्वर से मिलता है ना, तो वो जीव ईश्वर दोनों एक हो जाते हैं। तो बोले मिलता क्यों है, अलग कहाँ है? ईश्वर से अलग होके बाईं ओर ईश्वर रहा, दाहिनी ओर जीव हो गया, कि भीतर ईश्वर रहा, बाहरी ओर जीव हो गया, कि पहले ईश्वर था पीछे जीव हो गया, कि पहले जीव था पीछे ईश्वर हो गया है? का ईश्वर जरा ज्यादा चमचम है
और जीव का जो ज्ञान है, चैतन्य है, वो जरा कम चमचम है। क्यों चमचम कम है? तो तत्व दृष्टि से विचार करने पर जब अंतःकरण की उपाधि को छोड़ देते हैं तो जैसे घटाकाश और महाकाश दो नहीं होते, वैसे अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और माया अविद्यावच्छिन्न चैतन्य और मायावच्छिन्न चैतन्य, ये दोनों दो नहीं होते हैं, बिल्कुल एक होता है। बोला तो जब आत्मचिंतन करते 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 शुद्ध आत्मा का विचार करते हैं तो ये बनाई हुई सृष्टि और बनाने वाले का कर्तृत्व है ना, और ये अल्पज्ञान वाले और सर्वज्ञान वाले और दयालु और दया के पास, ये सब के सब उपाधि में चले जाते हैं। और जो निस्त्रय गुण अपना आत्मा है वो एक अखंड अद्वितीय ब्रह्म है। उसमें जितनी दूर में माया कल्पित है उतनी दूर में मायापति रहता है, और जितनी दूर में अविद्या कल्पित है उतनी दूर में ये अविद्यापति रहता है। अविद्यापति नहीं, अविद्या का गुलाम। बोला तो अविद्या में अविद्या का गुलाम रहता है और माया में माया का पति रहता है। और माया और अविद्या की दृष्टि को जब छोड़ देते हैं तो एक ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं रहती है। अब देखो, एक बात इसमें पकड़ की है, ये तो शैव शाक्त वैष्णव है ना, सौर गणपति सब के सब उपासक मानते हैं कि परमात्मा से जुदा ये सृष्टि नहीं है। तो नैयायिक लोग मानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बना दी, प्रारंभ किया हो, और उपासक लोग मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि बन गया। देखो इसमें फर्क है। हाँ, वेदांत में इसी बात को बोलते हैं तो कहते हैं कि नैयायिक और वैशेषिक आरंभवादी हैं। ईश्वर ने परमाणुओं को जोड़ जोड़कर सृष्टि का आरंभ किया, बनाया। और ईश्वरवादी बोलते हैं कि बनाया नहीं, बन गया। तो वेदांत इससे विलक्षण बोलता है। वो कहता है देखो, बनाना जड़ से होता है और एक रूप से दूसरे रूप में जाना ये दृश्य का स्वभाव है। रूप का बदलना, पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर बुढ़ा हुआ, छोटा था, बड़ा हुआ, बदलती हुई चीज जो है वो दृश्य होती है। और चेतन का स्वभाव दृष्टा है। यदि चेतन बदलता जाएगा तो बदलता हुआ जो हिस्सा है वो दृश्य होता जाएगा, और जो चेतन का स्वभाव तो देखना है, साक्षी होना है, गवाह होना है, उसमें परिवर्तन, उसमें परिणाम नहीं होता है। देखो, अगर मैं बदल जाऊंगा तो मेरा बदलना कौन जानेगा? और जो मेरा बदलना जानेगा वही तो मैं हुआ ना। बाल काले थे, सफेद हो गए, दोनों को मैंने देखा है? तो मैंने काला बाल हूं ना, मैं सफेद बाल हूं, मैं दोनों से विलक्षण एक तीसरी चीज हूं है? तो जैसे कार्य से कारण न्यारा होता है, परंतु कारण से कार्य न्यारा नहीं होता। ये बात आपको पहले समझाई। घड़े से मिट्टी न्यारी है पर मिट्टी से न्यारा घड़ा नहीं है। इसी प्रकार दृश्य से न्यारा दृष्टा तो है, परंतु दृष्टा से न्यारा दृश्य नहीं है। वही कार्य कारण का नियम जब जड़ पर लागू करते हैं तो कार्य से न्यारा कारण, परंतु कारण से न्यारा कार्य नहीं। और उसी के जब चेतन पर लागू करते हैं तो दृश्य से न्यारा दृष्टा, परंतु दृष्टा से न्यारा दृश्य नहीं। परंतु जड़ जो होता है वो परिवर्तनशील परिणामी होता है, और चेतन जो है वो परिवर्तनशील परिणामी नहीं होता है। मैं एक बार एक बड़े वैष्णव महात्मा के पास गया था। बड़े वैष्णव लोगों में भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं। उनका नाम दामोदर लाल गोस्वामी था। थे तो वृंदावन के राधा रमणी, बोला, लेकिन रहते थे काशी में। और काशी के विद्वानों में उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, बहुत बड़े विद्वान हैं।
तो आए गोरखपुर, वो गीता प्रेस वालों ने बुलाया। मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज आप ये बताओ कि श्री कृष्ण भगवान के नाखून में और आंख में क्या फर्क है? बोले कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं? नाखून नाखून की तरह दिखता है, आंख आंख की तरह दिखती है, दोनों में फर्क तो होना चाहिए। तो बोले कि चेतन ही है, कृष्ण के शरीर में जड़ता तो है नहीं, तो नाखून भी चेतन और आंख भी चेतन। हाँ, तो मैंने कहा कि आंख सूंघ नहीं सकती, कृष्ण की आंख सूंघ नहीं सकती है, और नाक देख नहीं सकती, नाखून देख नहीं सकता। बोले कि नहीं, ये बात नहीं है। कृष्ण का नाखून भी सूंघता है और देखता है, क्योंकि चैतन्य है, और कृष्ण की आंख भी सूंघती है और नाक भी देखती है। माने सब इंद्रियों में सब इंद्रियों की शक्ति है, क्योंकि वो चैतन्य है। ये आप लोगों को इसलिए बताते हैं कि किसी के मन में भक्ति का संस्कार होए, है ना, तो ये नहीं समझे कि भक्ति का सिद्धांत कोई गुड़िया का सिद्धांत है ना, कोई गुड़िये का सिद्धांत नहीं है। ये बड़ा सूक्ष्म होता है। तो मैंने कहा अच्छा महाराज, जब चेतन ही चेतन है तो ये आकृति जो है ये बनी हुई है और बिगड़ने वाली है कि एक रस है? तो बोले कि न बनी हुई है, न बिगड़ने वाली है, तो एक रस है। तो चैतन्य एक रस है। तो इसमें जो चैतन्य में जो भेद प्रतीत होता है नाखून का और आंख का, वो प्रातीतिक है कि वास्तविक है? बोले प्रातीतिक है। नारायण मध्वाचार्य के संप्रदाय के, गौड़ मध्व संप्रदाय के आचार्य दामोदर लाल गोस्वामी जी महाराज, ये अतुल